हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरे साथ है प्रणय। जैसे कि आप सभी को पता है ना कि मैनचेस्टर सिटी एंफील्ड पे आने वाली है, तो मैंने सोचा कि प्रणय भाई को ही बुला लेते, अच्छे से डिस्कशन करेंगे इस मैच में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रणय भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आप कैसा फील कर रहे हो मैं वो पूछूंगा सब, क्योंकि बहुत बड़ी गेम है। अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो गेम के आसपास तो बिल्कुल। यार फर्स्टली तो आई थिंक थैंक यू फॉर कॉलिंग। मतलब काफ़ी टाइम से हमने नहीं करा, तो मैंने कहा यार ये वाला हाँ गेम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड गिवन अभी दोनों ही, लेट्स गेट लाइक राइट इनटू इट। आई थिंक सिटी के हिसाब से तो बहुत बड़ा गेम है। मैं तो यही बोलूँगा कि प्रोबेबली मेक और ब्रेक हो सकता है यार ये सीज़न, क्योंकि देखो अगर आप हारते हो तो आप ऑलमोस्ट एक डबल डिजिट लीड, मतलब चेस अप पे हो जाओगे आप। 9 पॉइंट का आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब लोग बोलेंगे आगे आर्सेनल के साथ भी खेलना है, बट 9 पॉइंट की लीड, 10 पॉइंट की लीड यार, विद 10 14 गेम्स टू गो, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट। हाँ बट सिटी सिटी पूल वाले लोगों को तो खैर नहीं उस चीज पे उतना एग्री करेंगे, सिटी पूल एरा जिन्होंने देखा है। बट आई थिंक ना वो सेम लिवरपूल वाली टीम है, ना वो सेम मैन सिटी टीम है, तो कहीं पे भी हाँ कुछ भी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट आई विल जस्ट स्टार्ट विद, मतलब मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा टू स्टार्ट अप विद दिस इज, अगर सिटी को टाइटल जीतना है देन आई थिंक दिस लिवरपूल, मतलब इस लिवरपूल वाले गेम में पता चल जाएगा अवे एट एनफील्ड की प्रीमियर लीग में सिटी कहाँ स्टैंड करेगी। यहाँ बिल्कुल। से क्या पता हम एक गुड रन ऑफ फिक्चर्स पे भी जा सकते हैं जो है हमारे पास। हम जीत सकते हैं उन सारे फिक्चर्स को। एक आपको अगर टाइटल जीतना है तो आपको सिर्फ 4-5 गेम्स की वो विन, आपको स्ट्रीक चाहिए होती है। निकालने का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हो जाती है लिवरपूल से, तो आई थिंक वो मोराली बहुत बहुत ज्यादा बूस्ट होगा सिटी के लिए, एंड वहां से हम निकाल सकते हैं। बट इफ नॉट देन तो यार आई थिंक देन द टाइटल इज इन जेपर्डी फॉर सिटी, दैट आई 100% बिलीव आफ्टर दैट, क्योंकि यार आर्सेनल इज बहुत टू डिफिकल्ट होगा उसके बाद। या जैसे आपने मतलब बोला ना, मतलब या प्रणय, कि मेक और ब्रेक वाला, ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमारे जो टॉप फोर के चांसेस है, सेम ही सिचुएशन है। आप देखो यूनाइटेड चेल्सी अभी ऊपर है। अगर ये हार गए हम, तो हमारे टॉप फोर के चांसेस वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कमबैक करना। और सेम आप ऐसा कह लो कि अगर सिटी हारा ये मैच, जो आप कह लो कि 9 पॉइंट का गैप, डिफिकल्ट तो हो जाएगा कि आर्सेनल जिस तरीके के फॉर्म में है, जिस तरीके से इस सीजन खेलती है। मगर एज ए लिवरपूल फैन, आप सोचो हमारी कितनी बुरी हालत है। मतलब अगर हम हार गए ना, तो आर्सेनल को जिताएंगे टाइटल, वैसा हो गया। और अगर जीत गए तो, हाँ सॉरी, अगर हम जीत गए तो आर्सेनल को हेल्प हो जाएगी टाइटल में। हार गए तो खुद का सीजन नीचे जा रहा है। तो भाई, ये बहुत तो ही स्पर्स वाले गंदी भी हालत बोल रहे है। थे। ये तो सेम चीज स्पर्स वाले भी बोल रहे थे यार, लेकिन स्पर्स वालों ने भी कमबैक मार दिया यार। अब स्पर्स के लिए भी यही बात थी कि यार स्पर्स वाले तो नहीं चाहते थे कि आर्सेनल मतलब सिटी के साथ वो हाँ पॉइंट हम लोग लें, बट भाई स्पर्स वालों ने भी भाई 2 पॉइंट हमारे निकाह खींच लिए, हमसे छीन लिए भाई। तो वो तो देखो यार, अब ऐसा तो कुछ, अब मैं क्या ही बोलूं। आई नो एक सबकी अपनी पर्सनल वो भी रहती है, वेंडेटा रहते हैं भाई, कि इस क्लब को नहीं हाँ जिताना, उस क्लब को नहीं जिताना। बट हाँ यार, आई थिंक जैसे तूने एकदम सही बोला, ये गेम आई थिंक दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इवन फॉर लिवरपूल। आप अब ठीक है, जो टाइटल जीते जीते, आई एम अज्यूमिंग कि भाई लिवरपूल तो अभी तो नहीं है टाइटल, तो आई थिंक इट्स डन फॉर हाँ हाँ। लिवरपूल। लिवरपूल तो अभी तो टाइटल नहीं कुछ जीतने वाली। आई थिंक इट्स आर्सेनल और सिटी पे ही अगर है। लोग एस्टन विला को आप फिर भी एक बार के लिए चांस दे सकते हो, बट इट्स फार फेच आइडिया राइट नाउ। बट हाँ यार, आई थिंक अगर आपको यूरोप में खेलना है, अगर आप इतने महंगे प्लेयर्स, भाई लिवरपूल ने पूरा स्क्वाड बनाया, आई थिंक दैट्स अ चैंपियंस लीग एलीट स्क्वाड भाई। वो यूरोपा लीग में तो नहीं खेलना चाहोगे यार उस स्क्वाड के साथ। हाँ तो टॉप बिल्कुल। फोर रियली रियली मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिवरपूल। तो उस हिसाब से आई थिंक दोनों कॉन्टेक्स्ट वहां पे एकदम सामने भिड़ रहे हैं यार। हाँ, और अगर आप देखो ना, जो पहला फिक्चर आपके यहाँ एथियाटो में बहुत बुरी तरीके से हम आ रहे थे 3-0। या तो मैं तो खुद डोकू एक्सपेक्ट नहीं ने कर रहा आप, था यार, वो डोकू अकेले ने मैच निकाल दिया भाई, वो वाला तो भाई अच्छा आई है ना थिंक। इस बार अवेलेबल नहीं है, मैं तो खुश हूँ। देखो इंजरी के लिए नहीं, मगर भाई वो उस गेम में कि क्या खेला था वो। आप ऐसा कह लो कि उसने अपने दम पे मैच जीता हो ना, वैसा फील कर। तो या अच्छा है कि एक कम प्लेयर को हमको डील करना है। मगर अभी आप देखो आपका करंट फॉर्म बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है, मगर मुझे लगता है कि अभी जो विन नहीं, है नीचे बहुत ही है भाई, इंपॉर्टेंट थी। नीचे ही है। ऊपर तो क्या ही हुआ बस।
प्रीमियर लीग में तो नीचे ही है ब्रो, मतलब ऊपर हाँ बस तुम प्रीमियर ये लीग। बोल सकते हो कि ठीक है हम न्यूकासल को हमने हराया कैरेबाओ में, नाउ वी आर इनटू द फाइनल्स, बट प्रीमियर लीग में तो आई थिंक पूरा 1 जनवरी से लेकर अभी तक तो भाई एक भी गेम हाँ हमने अच्छा नहीं खेला है। मतलब वुल्व्स के अगेंस्ट तो मैं कहाँ ही बोलूं भाई कि अच्छा गेम हम लोगों ने खेला भाई, मतलब वो 20th, आई डोंट नो 90th 20th था वो अभी भी, आई थिंक ऊपर कहाँ निकले होंगे वो तो 20th पे ही होगी 90th। तो 19th पे, तो मतलब क्या ही बोलूं भाई मैं उस पे, तो भाई बहुत ही प्रीमियर लीग में तो बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है हमारा इस साल। यूजुअली आप जनवरी में ही वो किक ऑफ करते हो ना, वो 10-12 गेम हाँ, विनिंग, इस बार अभी तक नहीं हो पाया है। तो वो पिछले हाँ साल भी नहीं इसलिए आ आप पाया था। प्रीमियर लीग में बोल सकते पिछले साल भी हो। नहीं आ पाया यार वो किक, तो थोड़ा डर का माहौल है भाई अभी फिलहाल। हाँ एक्चुअली डर का माहौल अभी तो मैं कहूंगा कि दोनों क्लब में है, मतलब डोकू के अलावा तो सभी लोग अवेलेबल है ना, मतलब सिल्वा का बीच में चल रहा था मगर वो भी अवेलेबल है ना। मतलब देख लॉन्ग टर्म इंजरीज वाइज तो देख जो हमारे दो मेन प्लेयर थे वो तो चले गए, डियास वार्डियोल तो अवेलेबल नहीं है, हाँ शेरकी आई थिंक विल कम बैक, वो डाउटफुल था फॉर द न्यूकासल गेम, उसका भी डाउटफुल ही है लास्ट अपडेट अगर मैं पढ़ूं। सिल्वा भी आई थिंक डाउट में है। देन क्या कहते हैं, बाकी स्टोन्स वगैरह की तो क्या बात करूं, आई थिंक हाँ बाकी आई थिंक मेजरली उसमें तो बाकी और तो कोई भी नहीं है। डोकू जैसे तूने राइटली मेंशन करा, हाँ डोकू को तो मैं मिस करूंगा भाई लिवरपूल वाले मैच के लिए यार, कि आई थिंक वो होता है ना एक एक तो कॉन्फिडेंस होता है कि यार कहीं ना कहीं खौफ कि भाई अगर वो पिच पे उतर गए तो ही खौफ, तो वो तो आउट है, तो हाँ मेजरली तो यही प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हाँ हमारा भी इंजरी का तो सेम ही इशू है, अगर आप बोलो गोमस का भी, हमारे भी क्योंकि 5-6 सेंटर बैक के प्लेयर्स। ऑप्शन ही नहीं है भाई। हाँ आप सोचो, दो ही बंदे खेल रहे हैं, कोनाटे वैन डाइक, और कोनाटे का जो रिसेंटली हुआ है तो वो उतना ज्यादा अच्छे माइंड में भी नहीं होगा, टाइम करेक्ट आप करेक्ट करेक्ट। आपको देना पड़ता है उसको। तो आई हम्म होप कि भाई गोमस जल्दी से फिट हो जाए। राइट बैक वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, फ्रिंगपोंग इंजर्ड है, हम्म वो भी ब्रैडली भी बाहर है, तो वहां पे आप सोबोसलाई को देखोगे। तो हम्म। अगर टीम की बात करें ना, तो आप पहले जाइए सिटी का क्या टीम लग रहा है स्टार्टिंग 11। मुझे पता है कि पैप है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है उसकी टीम प्रिडिक्ट करना, मगर ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। भाई मतलब देख, तूने आंसर पहले पूछा था, आई थिंक मैं पहले इंजरीज ही देख रहा था यार, मैंने कहा यार इंजरीज के बाद मैं यही बोलूंगा कि आई थिंक थोड़ा ज्यादा हमारा चेंज ऐसे कैरेबाओ कप से ज्यादा चेंज होगा नहीं हमारा, क्योंकि आई थिंक अगेंस्ट न्यूकासल वी फील्डेड अ वेरी डिसेंट स्ट्रॉन्ग लाइनअप, क्योंकि आई थिंक दैट्स अ कप कंपटीशन एंड भाई अभी गार्डियोला का भी सीन चल रहा है, अब जैसा भी चल रहा है आई थिंक जितनी ट्रॉफीज है भाई समेट लो बटोर लो। मैं तो यही बोलता हूँ सभी फैंस को भाई अपने फैन बेस में कि भाई जब तक चल रहा है तब तक लपेटते रहो भाई, जैसे ही अगर गार्डियोला का कुछ भी सीन होता है तो उसके बाद वांदे लग सकते हैं लंबे, तो जितना एंजॉय करना है करते रहो भाई। तो बिल्कुल। जस्ट हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है टीम में देख मेरे को ऐसा ज्यादा चेंजेस लग नहीं रहा है, आई थिंक डोनारुमा इज गोना स्टार्ट फ्रॉम द बैक, आई थिंक नूनेस विल बी राइट बैक, खुशनॉव होगा, मार्क गेई भाई बहुत सही साइनिंग तुम लोगों ने हमें दे दी भाई, तुम लोगों ने मूव नहीं करा, बहुत बहुत क्या सही ही बोल रहे प्लेयर दे दिया हैं। भाई 20 मिलियन पे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई 100 मिलियन का पड़ा है, बट चलो ठीक है, हमने तो 20 मिलियन ही नहीं पे नहीं, करे। लोग तो भाई पूरा आर्टिकल है, मैंने भी पढ़ा है कि 100 मिलियन का पढ़ा है ये साइनिंग ऑन ये। मतलब अगेन मैं भी बोल रहा था प्रणय कि चलो सिटी 300 के दे रहा है पर वीक, हम 200 दे रहे हैं, तो थोड़ा compete कर सकते थे। मुझे नहीं लगता कि वो 100 मिलियन है ना, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेटेड नंबर है, जस्ट बिकॉज हम शांत हो जाए। लिवरपूल हाँ फैन थोड़ा जो बहुत दुखी थे ना, ऑफकोर्स ज्यादा होगा, जो 20 मिलियन है वो नहीं, मगर फिर भी अफोर्डेबल तो हो सकता है। अगर आप प्रीमियर लीग जीते हो या फिर पैसे आ रहे हैं तो आपको या साइन करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। तो करेक्ट। बहुत ही अच्छी साइनिंग आपके लिए, तो भाई मैं तो जेलस भी हूँ, उस दिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, सच में बोलूंगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। आई थिंक एंड गिवन द प्राइस और जिस सिचुएशन में भी आया, आई थिंक अगर मैं एक और चीज बोलता हूँ, अगर हमारी डियास और वॉर्डियोल की इंजरी नहीं हुई होती तो शायद हम गेई के ऊपर जाते भी नहीं ब्रो, बिकॉज तू देखना 31 दिसंबर से पहले कहाँ गेई की न्यूज आई थी एक भी। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ऐसा बोल रहे थे कि जा सकते हैं, कंपटीशन में पहले भी थी, समर में भी थी लिवरपूल, बट भाई तुमने तो मेडिकल कर दिया था भाई उस बंदे का। उसका हाँ मेडिकल करने के बाद उसको मना किया भाई। तो मतलब गजब है भाई। डिफरेंस कि जो प्लेयर जो एक क्लब को पता है कि भाई एक बंदा मेडिकल कर चुका है उसको वहीं जाना है, फिर तुम्हारी इंजरीज हो गई और तब जाके तुमने एक बिड करी लास्ट में और तुम्हें वो प्लेयर मिल गया भाई। फुटबॉल इज वेरी सरप्राइजिंग एंड इट गिव्स यू हाँ सरप्राइजेस एवरी डे।
सो आई थिंक बैक बिल्कुल फोर में ही रहेंगे, एतनूरी रहेगा आगे। अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक निको ने काफी अच्छा खेला भाई। आई थिंक निको राइली तो बहुत सही हो गया है। रॉड्री अगेन उसके आगे रहेगा। एंड आई थिंक अटैक में, अगर मिडफील्ड और अटैक में आई थिंक ज्यादा कुछ मेरे को डिफरेंस लग नहीं रहा। आई थिंक वही फोर्डन, सेमेन्यो और शर्की, और उसको स्ट्राइकर आई थिंक अलोन हमारे पास हालैंड रहेगा। या आई थिंक बिल्कुल हालैंड के अलावा क्या पता अगर हमें बेंच करना पड़े तो हम मारमूश के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हालैंड कैन बी प्रॉब्ली इंट्रोड्यूस्ड इन द 60th मिनट। बट मेरे को ऐसा लगता है शायद मारमूश के स्टार्ट होने से ना थोड़ा सा ना वो थोड़ा डिसरप्टिव है। इट्स आई एम नॉट सेइंग एज अ प्लेयर वाइज, मेरे को ऐसा लगता है कि हालैंड की ना स्ट्रैटेजी बहुत सारे क्लब्स ने बना रखी है कि भाई हाँ हाँ उसे ऐसे घेर के रखो। और पेप का सिस्टम भी वैसा ही है कि यार जब तक आप फीड नहीं कर पा रहे हो हालैंड को तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब लोग, मैं यहाँ पे देख, लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लोग हालैंड को स्लैंडर कर रहे हैं भाई कि हालैंड की फॉर्म ये हो गई। भाई आई डोंट थिंक सो कि वो लोग पूरे 90 मिनट सिर्फ फोकस के साथ मैच देख रहे हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, क्योंकि जिस भी हालैंड ऐसा प्लेयर नहीं कि अगर उसको चांस मिला है तो वो बरी नहीं करेगा उसको। ऐसा नहीं कि हालैंड की कंपाइलेशन बन रही है कि भाई उसने गोल मिस कर दिया या वो टैप इन मिस कर रहा है या उसको बॉल कि उसने फ्री चांस मिस करा। ऐसा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है भाई उसको कोई फीड करने वाला ही नहीं है। ना सेमेन्यो उतनी बॉल डाल पा रहा है, ना फोर्डन उसको उतनी बॉल डाल पा रहा है, ना शेरकी उतनी बॉल डाल पा रहा है। ब्लॉक हो रहे हैं, और बॉल अगर जा भी रही है तो भाई उससे पहले एक डिफेंडर उसको आगे क्लियर कर रहा है। तो हालैंड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ठीक है आप वैसे बोल सकते हो कि भाई हालैंड की फॉर्म डिप हुई है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ क्लब्स हैव प्रिपेयर्ड विद मोर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्ट्रेटजी फॉर हालैंड। और तभी आप सेमेन्यो को ज्यादा गोल्स मारते हुए देख रहे हो, सेमेन्यो और शर्की के आप गोल्स या फोर्डन के आप गोल ज्यादा देख रहे हो। पिछले बिल्कुल जिन लोगों के हमारे पे जनवरी में तो उसका ड्रॉट ही पड़ गया एक तरह से हालैंड का, अगर आप वैसे देखोगे। बट फिर भी सिटी ने गोल मारे तो वो कहाँ से आए? वो सेमेन्यो से आए, वो इधर से आए, फोर्डन के कुछ आए, शेरकी के कुछ आए। तो मेरे हिसाब से वो है। एंड आई थिंक इसीलिए शायद आई थिंक पेप गार्डियोला आल्सो नोज दैट, एंड दैट्स व्हाई मार्मूश के साथ ये भी हो जाता है कि ही इज थोड़ा अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। वो ही लव्स टू टेक ऑन वन ड्रिबल्स, तो थोड़ा उसके साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बॉल के लिए वेट कर रहा है, वो खुद से भी ही कैन कैरी द बॉल हिमसेल्फ, लॉन्ग रेंज मार सकता है। तो मतलब आउटसाइड द बॉक्स अलग उसकी शॉट्स वो ले अलग सकता कुछ है। ऑफर करता है हालैंड से बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल तो वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आई थिंक वो ऑफर करने की वजह से आई थिंक मारमुश का स्टार्ट करना ज्यादा बनता है। एंड दैट्स व्हाई जिन गेम्स में हालैंड ने स्टार्ट नहीं करा, आई थिंक मारमुश गोल ला रहा है, हाँ गिवन पोजीशन दोनों की सेम है। तो ये है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्ट्राइक में आई थिंक वी नीड टू सी। बट मैं अगर पर्सनली बोलूं, आई थिंक आई वुड प्रोबब्ली इतने बड़े गेम में आई वुड प्रोबब्ली वांट टू बैकअप हालैंड। अगर वो नहीं चलता देन वी कैन प्रोबब्ली हैव मारमूश इन द सेकंड हाफ। बट यू हैव टू ऑल्सो, भाई कैंपेन लंबा है, इतने बड़े मैच में अगर तुम हालैंड को बेंच भी कर रहे हो, मैं सिर्फ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट एक प्लेयर मेंटालिटी वाइज भी होता है ना भाई। 20 गोल भी निकालना किसी के लिए हलवा थोड़ी ना है भाई, जिसने तुम्हें इतना डाल के दिया है। तो वो एक कॉन्फिडेंस देना, अगर वो मारता है तो शायद वहां से हमारी फॉर्म पिकअप हो, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ मुझे मुझे तो लगता है पर्सनली कि भाई हालैंड स्टार्ट करेगा। जैसे तुमने बोला कि बड़े गेम में बड़े प्लेयर को डेफिनेटली बैक किया जाएगा, मगर आपके पास ऑप्शन भी है बेंच से लाने को, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हमारे पास उसका ऑपोजिट है कि हमारी चलो 10-12 प्लेयर अभी है, मगर बेंच देख लो ना तो एकदम यंग प्लेयर, नियोनी हो गया, रियो हो गया, नल्लो करके एक और डिफेंडर है, लकी करके एक बंदा है। तो वैसे बहुत ज्यादा लोग हैं, मगर सभी यंग है, बेंच से लाने को बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है। और वो भी मैं अग्री करूंगा कि जो जनवरी में थोड़ा डीप आया है ना, उसका रीजन यही है कि लोग ब्लॉक कर देते हैं बॉल जो सप्लाई होती है हालैंड को, या फिर अच्छे से मार्क कर रहे हैं हालैंड को। एनफील्ड पे उसका गोल नहीं आया, ऐसा कुछ है सिटी के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि एक और बार हो जाए, भले ही मेरा एफपीएल कैप्टन है, चल जाएगा, थोड़ा दुख सहन कर लेंगे, मैं तो ऐसा बोलूंगा। मगर ये कुछ करके निकालना पड़ेगा हमारे लिए, और उसके लिए हालैंड ना गोल करे बहुत इंपॉर्टेंट है बट मेरी मुझे टीम तो की लिवरपूल अगर। पर्सपेक्टिव बता ना ब्रो। आई थिंक सिटी पे तो हमने बात कर ली, मेरे को थोड़ा लिवरपूल पर्सपेक्टिव बता। आई थिंक लाइक व्हाट्स हैपनिंग विद यू, लाइक क्या लगता है अभी गिवन साइनिंग्स करी थी जिस तरह से, और जिस तरह से मतलब आई थिंक एवरीवन वाज फैंसिंग लिवरपूल टू अगेन। मैं तो सिटी को हाँ काउंट भी नहीं कर रहा था यार। अगर आप वैसे देखो फॉर्म, जिस मैं बस समर 2025 को अगर हम एंड करें, आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल इट वाज
राइट? मतलब हमने तो बेयरली वो करा था। आर्टेटा, हमें पता था भाई उसने टीम सॉलिड बना ली है। लिवरपूल को बिल्कुल। एक बिग बूस्ट मिला था। तो ठीक है, आप काउंट आउट तो सिटी को नहीं करोगे, बट अब ऐसा पहला सीजन था जिसमें मैं ऐसे फेवरेट्स तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज वी वर ऑल्सो इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्लेयर्स। थोड़ा हम भी, पेप भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था। बट व्हाट हैपेंड बिल्कुल। विद लिवरपूल, और तुम लोग कैसे अप्रोच करोगे इस गेम को? मैं प्रणय इतना ही बोलूंगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ना उसके साथ साथ हमने बहुत ज्यादा सेल कर दिया मेरे हिसाब से। स्पेशली हमारा जो टीम का कोर था ना वो चला गया। आप कह लो कि ट्रेंट ऑफ कोर्स वो हमारे हाथ में नहीं था, उसने फ्री एजेंट के तौर पे, या फिर कह लो लास्ट में जो मिले वो चला गया। आप मिडफील्ड से बंदे ऐड कर रहे हो आप कि वर्ड्स उसके अराउंड हम खेलेंगे, साला पे थोड़ी कम डिपेंडेंसी करनी है हमको। जो हमारे दो ऐसे बंदे थे बहुत ज्यादा वर्क रेट करते थे, प्रेस करते थे, डार्विन नूनेज और आप कह लो लुइस डियाज, उन दोनों को आपने बेचा और एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जोटा वाला। तो अगेन वो जो मेन कोर था वो आपका चला गया, आपने नए बंदे लाए। ऑफ कोर्स अच्छी साइनिंग थी, बहुत अच्छी साइनिंग थी, मगर मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जब आप 73% या फिर आप 70 के आसपास तीन ही बंदों पे स्पेंड कर रहे हो, वर्ड्स पे, इजाक पे और एकितिके, तीनों ब्रिलियंट साइनिंग है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप बोल सकते हो पोटेंशियली, मगर मेरे हिसाब से आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे वो पैसे। स्पेशली आपने जब एकितिके को पहले सिक्योर कर लिया था, आप दूसरा कोई स्ट्राइकर ला सकते थे ऑफकोर्स थोड़े कम दामों में, और आप अपने बैकलाइन को एड्रेस कर सकते थे। क्योंकि हमारा इश्यू है ना, लास्ट में हमने जब साइनिंग की थी सेंटर बैक पे, वो कोनाटे थी, फर्स्ट टीम प्लेयर का कोई सेंटर बैक लाया हो वो कोनाटे, आई थिंक 2020 में। उसके बाद कोई सेंटर बैक ही नहीं लाया, और मतलब अभी यंग तो आई प्लेयर थिंक आते दोनों रहे। ही, मैं तो आई थिंक सिटी और लिवरपूल का मैं इसी चीज पे बोलूंगा। आई थिंक वैन डाइक का भी, आई थिंक ही इज नॉट द, मतलब वैन डाइक भी आई थिंक एक सीजन का ही बचा होगा यार उसका, और क्या आई थिंक ये लास्ट कितने साल का हाँ, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था? एक साल का दो करा साल था। का करा था, दो हाँ, साल का करा। 2 साल अभी का करा था। आप कह लो 18 महीने बाकी होंगे, उससे हाँ, ज्यादा नहीं है। तो और उसके ऊपर भी यू वही नीड इशू है। समवन। हाँ। हाँ, वही इशू है कि वैन हाँ। डाइक को इस एज में हर 3 दिन खेलना पड़ रहा है। इवन नेदरलैंड्स वाले भी हर बार खिलाते हैं, और आप देखो कि कितना ज्यादा वर्कलोड है उस पे। तो सेंटर हम्म। बैक की हमको जरूरत है, वो जो तुम बोल हम्म। रहे थे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि सेंटर बैक अगर ला देते हम जनवरी, सॉरी, समर में, तो थोड़ा अलग सीजन हो सकता था। और जस्ट बिकॉज साइनिंग पे नहीं बोलूंगा, इवन दो टाइम भी बहुत लगा लोगों को अडेप्ट करने में, वो नेचुरल है, ऊपर से ईजा की इंजरी हो गई और हमारा हम्म। मैनेजर कुछ अलग ट्राई करना चाहता। इवन दो आप ऐसा बोल दो ना कि हम लीग जीते, उसको पीएसजी बनना था और वो नहीं कर पाया सक्सेसफुली, आप ऐसा बोलना पड़ेगा। ही इज नॉट गुड इनफ टू बिकम, वो उस काइंड ऑफ फुटबॉल खिलाने के लिए वो अच्छा नहीं है, या फिर हमारे पास वो प्लेयर सभी अवेलेबल नहीं है, आप दोनों बोल सकते। तो वो एक इशू हुआ, इसीलिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था कि कुछ करके हमको यहाँ पे विन निकालनी पड़ेगी, वरना तो ये जो फॉर्म थोड़ा हमारा वापस आया है, थोड़ा होप आया है कि एकितिके और वर्ड्स थोड़ा फाइनली क्लिक करना स्टार्ट किए जनवरी से, आप कह लो दिसंबर से, तो उनकी उन पे है सब कुछ। मैं तो ऐसा बोलूँगा, अगर मेरी हम्म। लाइनअप पूछो ना तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि 14 प्लेयर अवेलेबल है, उनमें से आपको सिलेक्ट करने किस दो को आप बेंच करोगे वो। हाँ, एलिसन, हाँ मतलब किस, ये तो है ना कि किस दो को आप बेंच करना चाहते हो, बाकी इनमें से ही चूज करना है आप। तो हम्म। एलिसन होगा, सोबोसलाय राइट बैक, कोनाटे वैन डाइक सेंटर बैक होंगे, और कैरके स्टार्ट करेगा। फाइनली वो थोड़ा अच्छा लगने लगा है, तो हम्म। उसको मैं स्टार्ट कराऊंगा। ग्रेवनबर्च और मुझे लगता है कि मैकलिस्टर स्टार्ट करेगा डबल पिवट में, क्योंकि आपने सोबोसलाय को राइट बैक पे डाल दिया, वर्ड्स नंबर 10 पे होगा, राइट पे हम्म। साला, लेफ्ट पे कोडी गैप को। इवन दो लोगों हम्म। को नहीं पसंद है, मगर स्लॉट का बेटा है वो तो हम्म। स्टार्ट करेगा ही करेगा। और एक अरे बट ही आपका, he's decent भाई, तुम्हारे पास और तुम्हारे पास ऑप्शन में भी और क्या है भाई कोडी के अलावा? तुम ये भी तो देखो। हाँ वो मैं अग्री करूंगा, अभी के लिए ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मगर क्या है ना कि जब कीज़ा पहले 6 मैच हम खेले ना स्टार्ट ऑफ द सीजन, कीज़ा हर 15 मिनट उसको मिलते थे आके कुछ ना कुछ गोल असिस्ट गोल, मगर हाँ। फिर भी उसको इग्नोर किया गया। क्लब का वो हम्म। प्लेयर ऑफ द मंथ बना था कीज़ा, और हम्म। जिसको एक भी स्टार्ट नहीं बना मिला, वो बंदा प्लेयर ऑफ द मंथ बना, प्लेयर ऑफ द मंथ बन फिर गया भी था, उसको हाँ। इग्नोर किया गया। तो इसीलिए हम्म। लोग कोडी से थोड़ा खफा है, या फिर हम्म। उसके सिलेक्शन से थोड़ा खफा है। बंदा अच्छा है हम्म। कोडी भी, गोल वोल कर देता है, मगर क्या है ना कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। जैसे आपने बोला, हम्म। डिफेंडर लोगों को पता चल गया है कि किस तरीके से उसको मैनेज करना है, और वो हम्म। आराम से लोग कर लेते हैं।
आप सोचो बोurnemouth, बर्नली, वो सभी हमारे सामने गेम कैसे निकाल गए एनफील्ड में। तो इसलिए डिफिकल्ट होगा। मैं आपको की बैटल अगर मैं पूछूं प्रणय, क्या आपको लग रहा है? यार की बैटल आई थिंक मेरे हिसाब से तो आई थिंक मिडफील्ड मिडफील्ड में ही होना चाहिए यार, आई थिंक बिकॉज हम्म, मेरे को ना ये थोड़ा हाई स्कोरिंग गेम नहीं लग रहा। मतलब मैं अपना अपना बोल देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं जाएगा कि मतलब जैसे हम देखते थे लिवरपूल सिटी में, जिन लोगों को आदत है भाई 3-3 हाँ। 3-2 क्या कहते हैं 4-2, मतलब वो वाला स्कोर लाइन मेरे को नहीं लग रहा। आई थिंक मेरे हिसाब से होगा वैसे क्लोज अप गेम ही, आई थिंक 2-0 2-1 टाइप का गेम होगा। इट कैन, मैं दोनों साइड से ही बोलूंगा आई थिंक, अगर वो, क्योंकि हम तो भाई बहुत गोल खा ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 2 गोल से ज्यादा तो हम शायद ना ही खाएं। यूनाइटेड के अगेंस्ट इतना घटिया खेल कर भी है, शायद हमने 2 ही गोल खाए। मैं तो, मेरे को ऐसा लगता है भाई 5 गोल खाने चाहिए था हमें उस गेम में, बट आई थिंक डोनोरुमा है तो यू नो बचा के रख लेता है वो कहीं ना कहीं हमारी लाज। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम होगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 2-1 गेम होता है या 1-0 गेम भी होता है, तो आई थिंक मिडफील्ड में बहुत सही आई थिंक बैटल होगा। आई थिंक स्पेशली देखो हमारे, मैं तो यही बोलूंगा कि आई थिंक तुम्हारा डिफेंस या तुम्हारा 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 मिडफील्ड और हमारे हम्म, डिफेंस के बीच में थोड़ा ज्यादा की बैटल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मे बी रॉड्री वर्सेस तुम्हारे बीच में कौन कौन से वर्ड्स खेल रहे पे। हैं, वर्ड्स हो हाँ। गया, तो वो आई हाँ। थिंक वो की बैटल होगा जो गेम डिसाइड करेगा। प्लेयर हम्म, बैटल्स तो होते रहेंगे, आई मीन वो तो हम सबको हाँ पता ही वो है। तो प्लेयर तो आप बिल्कुल। स्ट्राइकर स्ट्राइकर से कंपेयर करोगे कीपर, बट आई थिंक अगर हम, आई डोंट नो, अब वही है कि आई थिंक रॉड्री के साथ अगर हम पेयर अप कर रहे हैं, निको भी है हमारे पास, तो वहां पे अगर लिवरपूल के डिफेंस के साथ अगर हम compete करें, वही मेक और ब्रेक होगा। क्योंकि मैं अग्री I- करूंगा। हाँ बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि की बैटल मुझे तो यही लग रहा है कि मिडफील्ड में अगर ग्राउंड ड्यूल्स या फिर वो एरियल ड्यूल्स जीत गए एग्जैक्टली जो भी, वो गेम निकाल लेगी। तो हम्म मैं भी अग्री करूंगा, और मुझे भी लग रहा है कि भाई ये बहुत गोल वाला मैच नहीं होने वाला है। ये हाँ, क्लोज गेम होगा, 2-1 टाइप्स, किसी भी के फेवर में जा सकता है क्योंकि वैसे। दोनों टीम्स ही वैसी है ना ब्रो, ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम एकदम हॉट फॉर्म में हो कि भाई गोल मारते हुए आ रही हो दोनों। हम्म, अब गार्डियोला तो, बल्कि मैं इसलिए भी बोलूंगा कि देख 1-0, मैं 1-0 भी इसीलिए क्यों बोलूंगा अगर सिटी के फेवर में बोलूंगा, बिकॉज कोई भी मैच में जिसमें भी हमने पहला गोल मारा है, तो गार्डियोला इमीडिएटली सेकंड हाफ में डिफेंसिव डिफेंसिव हो गया है। इट्स नॉट कि वो सेकंड गोल के लिए जा रहा है, वो तीसरे गोल में जा रहा है। और उसीलिए जब वो 1-0 की लीड है जो तुम्हारे पास, बर्नार्डो सिल्वा एकदम डरा हुआ बैठा है मिडफील्ड में, हाँ। तुम्हारा रॉड्री वगैरह सब एकदम खौफ में है, तो तुम लास्ट में जाके गोल खा रहे हो। मतलब सेम चीज मैं बोलूंगा ब्राइटन वाले गेम में भी हुई, चेल्सी वाले गेम में भी हुई, स्पर्स वाले गेम में भी हुई। 2-0 कर दिया, फिर आप एकदम सेकंड हाफ में ऐसे एकदम आपने डिफेंसिवली अपने आप को टाइट करने की कोशिश करी कि यार चलो ठीक है 2-0 पे हम निकाल लेंगे, बट नहीं निकाल पाते यार। मतलब आप कितना फोर्ट्रेस को आप कितने कैनन मारोगे? अगर कोई 10-15 कैनन मारेगा भाई, तो एक तो जाके टावर गिराएगा ना भाई। आपने बिल्कुल। 1-0 करके आपने अपना आर्मी पीछे भेज दी कि भाई आप जहाँ पे गेम किल कर सकते थे, उनके पूरे गेम को आप वहां पे खत्म कर सकते थे, वहां पे आपने अपनी आर्मी पीछे कर ली। अब उन वो ले आए तोप, अब वो मारे जा रहे हैं आपको। तो भाई वो कैसे कैसे बचोगे भाई तुम उससे? तो आई थिंक इसीलिए, बट आई डोंट नो अब वो गार्डियोला का मे बी अप्रोच है कि क्या है, कि वी आर नॉट गोइंग फॉर द थर्ड गोल, और वी आर नॉट गोइंग फॉर द गोइंग टू किल द गेम। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट दैट्स व्हाई लाइक आई फील कि मेरा मेरा मेजर रीजन फॉर अ स्मॉलर स्कोर लाइन इज दैट, क्योंकि 2-3 साल और पहले तो आपकी 2-0 के बाद तो हम 5-0 करते थे सीधा। हाँ, आपके नेचर में नहीं है ना ऐसा। इवन हमारे, मैं भी यही बोलूंगा, हमारे भी केस में ऐसा ही होता है कि जब आप पोजीशन से कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो हमारा बिल्डअप बहुत स्लो हो जाता है। हम ऐसी टीम ही नहीं है कि भाई 80% पोजीशन रखे, मगर अभी करना चाहते हैं वो, तो बहुत ही स्लो बिल्डअप हो रहा है। आपके साथ भी सेम है कि आप हमेशा नेक्स्ट गोल के लिए जाते हो, मगर आप अभी अगर थोड़ा डिफेंसिव हो जाए तो वो नेचर में नहीं है। प्लेयर को बहुत टाइम लगता है, मिड सीजन ऐसे तुरंत ही नहीं हो जाता कि हाँ भाई अब हम डिफेंसिव खेलेंगे। तो इसीलिए दोनों टीम का थोड़ा इश्यू आ रहा है। मैं बिल्कुल अग्री करूँ। लास्ट में प्रिडिक्शन कर देते हैं, क्या लगता है तुम्हें कौन जीतेगा? यार प्रिडिक्शन तो यार मैं यही बोलूंगा कि मैं तो थोड़ा बुलिश इस चीज पे हूँ कि अगर सिटी को टाइटल जीतना है, टाइटल मेरे हिसाब से तो अभी भी टाइटल डन नहीं है यार। देखो 6 पॉइंट्स, तो देखो मैं नहीं बोलूंगा कि से टाइटल डिसाइड होने वाला है। 14 गेम्स आई थिंक आर स्टिल अ लॉट, बट हाँ वो एक एक गेम जब कम होता जाएगा तो वो 4 पॉइंट की लीड भी बड़ी लगती है। हाँ। बट अगर आर्सेनल पे प्रेशर रखना है तो आई थिंक ये गेम जीतना पड़ेगा, एंड आई थिंक गार्डियोला नोज इट।
So I'll go for a narrow 1-0 win for City. 1-0 या 2-0 win for City. ये मेरा prediction रहेगा, या 2-1. I think I'll go with for a 2-1. I think हम 1-1 करके या 2-0 करके 2-1 होगा. I think मेरे को ऐसा लगता है. हाँ, मैं भी 2-1 के साथ जा रहा हूँ लिवरपूल के फेवर में। थोड़ा बायस ऑफ कोर्स लोग बोल सकते हैं कि भाई अरे वो तो फॉर्म होगा ही भाई. अब तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि तुम मेरी टीम हार हाँ जाए भाई. Of course. चाहे मगर क्या है यूनाइटेड ना, भाई, वो तो यही बोलेगा कि भाई हमारी टीम जीते. अब तो जीत रही है फिलहाल, तो भाई वो तो है ही, तो बाइस तो रहेगा ही उनका भाई तो हर जगह. गजब चल रहा है, मतलब क्या ही फॉर्म पकड़ लिया अचानक से उन लोगों ने। मगर हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ करके हम जीत ले, और क्योंकि जैसे तुमने बोला कि टाइटल के लिए आप बहुत बड़ा गेम है, टॉप 4 के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा गेम है। और अगर यहाँ पे कुछ हुआ ना कि भाई हार गए, बुरी तरह से हार गए, तो ये है ना स्लॉट के लिए वो टाटा बाय बाय गुड बाय वाली मोमेंट हो सकती है। इवन दो अभी नहीं ब्रो, एफएसजी आई बोल डोंट. रहे हैं कि बैक नहीं करेंगे नहीं, बैक आई करेंगे। डोंट थिंक सो. आई नहीं, डोंट थिंक अभी सो. जो इंटरव्यू आया ना प्रणय, वो ऐसा बोल रहा है जो हमारा रिचर्ड ह्यूज है, कि उसको हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट तक बैक करेंगे, मतलब अभी 1 और साल, मतलब ये समर में जो अभी चल रहा है ना, अभी बहुत कंफ्यूजन है। मुझे तो ऐसा था कि अच्छा. समर में चलो सैक कर देंगे, जावी अवेलेबल होगा तो लेके आएंगे अलोंसो को। मगर हाँ अभी एक वीडियो बाहर आया है राउंड टेबल करके लिवरपूल का, और वहां पे हम्म उसके जो कमेंट्स है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और लोग थोड़े चिंता में इसीलिए है कि अगर इसने टॉप 4 निकाल दिया तो शायद हम्म एफएसजी बैक भी कर सकता है एक और सीजन के लिए, और वो हम्म. हम नहीं चाहते। बहुत ही ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा पर्सन। अरे देखते हैं बाप रे. चलो. किस तरीके से ये गेम होती है। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी भी, भाई प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। प्रणय की चैनल को ना किया तो वो वहां पे भी करना, यहाँ पे भी करना, लाइक कर देना, आपके प्रोडिक्शन बिल्कुल लिखना। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा हम दोनों का मेरे हिसाब से। होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा। आपको क्या लगता है वो भी लिखना, कौन सी की बैटल प्रोडिक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्रणय फॉर ज्वाइनिंग, मजा आया बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट यप. वीडियो में, तब तक ऑलवेज के लिए भाई, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैच. मिलके बड़ा मजा आया. प्रेडिक्शन डाल दो एंड विल सी यू सून. बाय बाय, टेक केयर.